अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम और इतवार है, ईद मिलादुन्नबी और शाम के वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन है धरने के हवाले से वो मैं आपको अपडेट देता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब का जो बाहर जाना है वो मामला, उस पर भी आपको अपडेट देते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्यों डिले हो रहा है। तो धरने की जहाँ तक सूरत हाल है, वो मौलाना फजलुर रहमान ने आज अपने जो धरने के शुरका हैं उनको दिया है राशन एक हफ़्ते का। इससे लगता है कि अगले 6-7 दिन वो यहीं पर रहेंगे। और राशन देने का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंटली लोग जहाँ पर भी खा पका सकें, जो कुछ भी हो। मौलाना के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि मौलाना ये ऐलान करेंगे सोमवार किसी वक्त शाम को दोपहर में कि पूरे पाकिस्तान की जो शहराएँ हैं हम उनको ब्लॉक करने जा रहे हैं। कुछ उन्होंने पॉइंट्स अपने साथियों के साथ मिलकर बनाए हैं और दबाव बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि धरने की वजह से इस्लामाबाद के अंदर जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो तो बिल्कुल मुतासर नहीं हुए। कंटेनर्स हटा दिए गए हैं सड़कों से, ट्रैफिक चल रही है, लोग आमदोरफ्त कर रहे हैं। मौलाना एक जगह पर कन्फाइन है और हुकूमत का ये कहना है कि वो जितने दिन मर्ज़ी बैठे रहें, हम उन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप डी चौक की तरफ नहीं आएंगे, आप कहीं पर शहर के अंदर नहीं घुसेंगे। लेकिन मौलाना के जो साथी हैं वो ये बता रहे हैं कि मौलाना ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो जो ऑफेंसिव है उस पर जा रहे हैं। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह ये है कि अभी तक जो अपोजिशन के जो डिमांड्स थी, एक तो वो डिमांड हैं जो ओपनली अपोजिशन डिस्कस कर रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा था, जिसमें असम्बलियों से रेजिग्नेशन था, जिसमें नए इंतखाबात का मुतालबा था। लेकिन दर हकीकत जो बिहाइंड द सीन जो गुफ्तगू हो रही थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो मसला बीमार सियासतदानों का है। उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उसके हवाले से था कि आप एहतसाब के प्रोसेस को स्लो कर दें, और दूसरा ये था कि इन लीडरों को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अभी तक जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से तो कोई किसी तरह का बयान आया ही नहीं। उनको मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने न तो ज़मानत दी है, ना ही उन्हें कहीं बाहर जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया गया। और मौलाना इस मामले पर बहुत अंडर प्रेशर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो जो ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं शहरों को, इस्लामाबाद को भी वो ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 12 को अगर वो रोकते हैं रास्ते को तो फिर मरी में जो हमारी 12 डे है उसके लिए सप्लाई का मसला बनेगा। तो मुझे एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ने वीडियो देखने के बाद मुझे फ़ोन किया, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिज़र्व्स में जो कुछ होता है उसकी वजह से ये कोई हमारे लिए कोई मसला नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। तो ये जो स्ट्रेटजी अगर मौलाना सोच भी रहे हैं तो इस पर वो कोई किसी तरह का भी दबाव नहीं डाल सकेंगे, इसलिए कि एनफ हमारे पास रिज़र्व्स मौजूद हैं और भी रास्ते हैं, थोड़े वो लंबे हैं लेकिन वो जो लॉजिस्टिक्स हैं वो जा सकती हैं। बहरहाल मौलाना ने ये फ़ैसला किया है कि अगले 1 आध दिन में वो बिल्कुल सड़कों पे निकलेंगे, ट्रैफिक को रोकेंगे, झगड़ा करेंगे, डी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, शहर को मुहासरे में लेने की कोशिश करेंगे, और कई दूसरे मकामात जो हैं पाकिस्तान में उन पर भी वो ट्रैफिक की जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं उनको वो ब्लॉक करने की बात करेंगे। हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि मौलाना को उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जाएगा जब तक वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले लेते। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है उसने ये फ़ैसला कर लिया कि अगर मौलाना ने जो H9 पार्क उनको दिया गया वहाँ से बाहर निकल कर कहीं पर भी ट्रैफिक रोकने की कोशिश की, कहीं पर भी किसी के साथ कोई तसादम की कोशिश की, तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और हमें हमारे ज़राए भी बता रहे हैं, नज़र भी आ रही हैं चीज़ें कि बहुत सारी प्रिजनर्स वैन जो हैं वो जहाँ पर ये धरने के शुरका बैठे हैं उसके इर्द गिर्द खड़ी कर दी गई हैं। और अगर किसी भी वक्त उन लोगों ने एडवांस किया डी चौक की तरफ या शहर में घुसने की कोशिश की, सड़कों को रोकने की कोशिश की, तो उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएंगी। और रुथलेसली बिल्कुल स्टेट, मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो मेरी लोगों से बात हुई है, रियासत अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। वो करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि मौलाना का हक़ है वो एहतजाज करें, लेकिन एक ही जगह पर बैठ कर। अगर उन्होंने
यहाँ से इस्लामाबाद के अंदर ज़िंदगी को डिसरप्ट करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो फिर उसके बाद जो कुछ होगा मौलाना के साथ, वो ऐसा सलूक होगा उनके साथियों के साथ कि फिर आने वाले वक्तों में बहुत अरसे तक कोई शख्स कानून को अपने हाथ में लेने की जुर्रत नहीं करेगा। इंतहाई भरपूर जो है वो जवाब उनको दिया जाएगा, क्योंकि जो मौलाना की डिमांड्स हैं, जिस तरह मौलाना तकारीर में चीज़ें करते रहे हैं, मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया उन्होंने, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले की कोशिश की है, जिस तरह करतारपुर राहदारी खोलने के मामले को रिडिक्यूल किया है, इस्लामाबाद में बहुत हद तक ये परसेप्शन बन चुका है कि मौलाना किसी और की गेम कर रहे हैं, मौलाना का स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है, और अगर मौलाना इस रवैश से बाज नहीं आएंगे तो फिर मौलाना के साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसमें लोगों को अपने ही इदारों से बदजन, अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ किया जाता है, उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत सारे लोग ये इस्लामाबाद में समझते हैं कि ज़रूरत नहीं थी इस बात की कि जो जुडिशल रेफरेंसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात हैं, उनके हवाले से मौलाना बात करते। और इससे भी ज़्यादा जो जिस चीज़ पर सवाल किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो ओहदेदारान हैं, जब उनकी मौजूदगी में ये बात की गई वहाँ पर और उनकी साइलेंस ने इस बात को इंडोर्स किया, तो ये चीज़ जो है स्टेट इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जो अदालती मामलात हैं, इतने सेंसिटिव मामलात हैं, उनको आप पब्लिकली इस तरह से डिस्कस करें, इस तरह से रेडिक्यूल करें कि उससे उन इदारों की जो आइडेंटिटी है या उन इदारों की जो साख है, जो उनकी इंटेग्रिटी है, उस पर कोई आँच आए। बहरहाल ये तो मैंने आपको बताया कि मौलाना क्या करने वाले हैं और हुकूमत ने उनके बारे में क्या सोचा। अब आ जाएँ दूसरी तरफ, जो मौलाना की फ्रस्ट्रेशन है। एक तो मैंने बताया पीपल्स पार्टी की कायदीन के हवाले से कुछ नहीं हुआ। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बाहर जाने का मामला है, वो इस वक्त थोड़ा अटक गया, और ज़रा ये बताते हैं उसकी वजह ये है कि अभी तक ये तयन नहीं हो पा रहा। अभी तक जो नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली है, नवाज शरीफ साहब अभी तक ये नहीं बता रहे कि वो कितने अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है, जब उन्हें ये कहा जाता है कि आपने एक मुद्दत का तयन करना है, तो वो कहते हैं ये हम वहाँ जाकर बताएंगे। जिस पर जो कुछ भी ये हो रहा था वो उसको ऐसा लग रहा है कि ब्रेकें लग गई हैं। अब जो नैब के चेयरमैन हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो तो कतई तौर पर किसी तरह के भी वो इजाज़त, वो कहते हैं हमारा इख्तियार ही नहीं है। उनका ये कहना है कि ये हुकूमत वन टाइम परमिशन दे सकती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, वो गहरुल्ला का भी जिक्र करते हैं जो हैदराबाद के थे, जिनको फ़रोग नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं और उस कमेटी को हेड करते हैं, उन्होंने इजाज़त दी। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी का केस है, जुल्फ़ी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में था, उनको एयरपोर्ट पर रोका गया, लेकिन वहीं पर क्लियर किया। तो वन टाइम परमिशन गवर्नमेंट दे सकती है। इसलिए नैब जो है वो ये समझती है, नैब के चेयरमैन ये समझते हैं कि हुकूमत को ये अपना राइट एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। हुकूमत को ये मामला नैब की तरफ नहीं फेंकना चाहिए था। नैब मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर मेडिकल कोई रिपोर्ट आ भी गई तो मंडे को उसको एग्ज़ामिन करेंगे, लेकिन वो इस हवाले से जो मैंने आपको बताया है जुल्फ़ी नकवी का, गहरुल्ला का और जो दूसरी मिसालें हैं, हुकूमत के पास इस बात का इख्तियार है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत मलबा नैब पर न डाले, ख़ुद फ़ैसला करे। दूसरी जानब हमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आती है। जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो कहते हैं जी कि वो जा रहे हैं। नईमुल हक साहब का ट्वीट के बिल्कुल इजाज़त दे दी, लेकिन इमरान खान साहब की जो आज भी सीरत कॉन्फ्रेंस से जो उनका खिताब है, उसमें भी उन्होंने खुलकर कहा कि जो रहम है वो कमज़ोर लोगों के लिए किया जाता है। जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने करप्शन का माल बनाया है, जिन्होंने बड़ी लूट मार की है, उनके लिए कोई रहम नहीं। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, अगर हम इस तनाज़र में देखते हैं उसे, तो नवाज़ शरीफ साहब तो बहुत ताकतवर आदमी हैं और उनके ऊपर बड़ी बड़ी करप्शन के चार्जेस हैं, तो उनको उस हवाले से तो गवर्नमेंट जो है वो रहम देती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का अंदाज़ा है कि मामला ये थोड़ा बिगड़ गया, तो उन्होंने भी फौरी तौर पर एक रिपोर्ट जो है ना उसकी वो बुनियाद बना के एक नई स्टेटमेंट जारी की है कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया। जैसे ही ये ख़बर आती है कि मियाँ साहब के बाहर जाने में कोई रुकावट है, मियाँ साहब का प्लेटलेट्स काउंट जो है ना वो कम हो जाता है। और नैब ने जो रिपोर्ट मांगी मेडिकल, वो सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दिन पहले यहाँ से जा चुके हैं, तो हमारे पास तो जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो 3 दिन पुरानी हैं। अब वो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल के कम्प्लेक्स के लोग उनको देख रहे हैं, उनके अपने डॉक्टर्स हैं,
वहाँ उनसे आप रिपोर्ट मांगें। तो वो रिपोर्ट जो है वो सरकारी रिपोर्ट्स नहीं है, वो गैर सरकारी रिपोर्ट्स हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक जो मामला है, वजारत दाखिला इंतज़ार कर रही है कि रिप्लाईज़ जो आने हैं उनके वो आ जाए, नैब का रिप्लाई आ जाए। नैब जो है वो मेडिकल रिपोर्ट की वजह से तो ये मामला डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह मंडे को तो नवाज शरीफ साहब बाहर जा नहीं सकते। कुछ लोगों का ख्याल है कि अब जब ये नून लीग ने भी रियलाइज़ किया है कि मामला इस तरह से हो रहा है तो हो सकता है वो मुद्दत दे दे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बात इस पे फंसी हुई है कि कितनी मुद्दत के लिए वहाँ पर रहेंगे नवाज शरीफ साहब। और दूसरी बात, नैब बिल्कुल अपने ज़िम्मे ये लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मुकदमे हैं इनके, तो ये हुकूमत वन टाइम परमिशन दे सकती है। ये हुकूमत का काम है हमारे ऊपर डालने की, ये जो कोशिश है ये ना की जाए और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब एक और चीज़, एक और पहलू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है नून लीग की पॉलिटिक्स का। माजी में भी जब मियां नवाज शरीफ साहब गए थे तो वो ख़ानदान चला गया था सारा, लेकिन उनके जो नून लीग के जो लीडरान हैं वो बेचारे जेलों में बंद रह गए थे। बहुत सारे इसकी वजह से खफा हो गए और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो वो उनके साथ नहीं आए। उनमें सिंध से लोगों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। अभी भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ जा सकते हैं। परवेज़ रशीद साहब ने यह कह दिया। मरीम नवाज साहबा का जो पासपोर्ट है वो अदालत ने गारंटी के तौर पे रखा हुआ अपने पास। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक खुल के सामने नहीं आई। इसको पता नहीं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको क्या कहा जाए, किस तरीके से इसको नरेट किया जाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उन्होंने इस बात का गिला किया है। ख्वाजा बरदरान ने उन्होंने गिला किया है कि हमारे हवाले से कहीं पे भी कोई हमें रिलीफ़ नहीं है, हमारी कोई किसी ने बात नहीं की। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि वो अभी तक शरीफ ख़ानदान की लॉयल्टी के हवाले से तो बात नहीं कर रहे, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर बहुत जुज़-बुज़ का शिकार हैं और वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। शायद खाकान अब्बासी भी वो इसी तरह से बीमार पड़े हुए हैं। तो जो नून लीग के जो मिफ्ता इस्माइल भी हैं, नून लीग के अंदर कायदीन उनके ये बात कर रहे हैं कि रियायत जो है वो तमाम पॉलिटिशियंस को मिलनी चाहिए थी। तो अभी ये जो नवाज शरीफ साहब का मामला है ये अगले 1-2-3 तक तो अटका हुआ है, जब तक मुद्दत का तयन नहीं हो जाएगा। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मशरूत तौर पर जाने की इजाज़त तो हो सकती है, जिसमें कितनी मुद्दत में वो वापस आएंगे, क्योंकि अदालत में उनकी पेशियों का मामला भी है। और अगर वो मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। मौलाना का गम व गुस्सा इसलिए बहुत शदीद है कि वो बुनियादी तौर पर बिहाइंड द सीन जिन चीज़ों के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं उन पे भी कोई पजीरा ही नहीं। और अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से तो वो ख़ासकर परेशान है। तो अगले 3-4-5 दिनों में ये ड्रामा जो और मज़ीद अनफोल्ड होगा और उसमें मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो हुकूमत का प्लान है, वो मौलाना फजल रहमान के प्लान बी के मुकाबले में हुकूमत का जो प्लान है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि किसी तरह से कोई रियायत नहीं दी जाएगी, किसी तरह से कोई टॉलरेंस नहीं की जाएगी। एक ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो खलीजी रियासतों के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो बहुत कीन हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। और बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब एक कमर्शियल फ़्लाइट पर अगर गए तो यहाँ से जाएंगे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि वो उस खलीजी मुल्क तक तो जाएंगे रियासत में, यदि उस रियासत में जाएंगे कमर्शियल फ़्लाइट से हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ से लंदन एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जाएंगे। आने वाले 2-3 दिन बहुत अहम है, आपको हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। लेकिन ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ये जो बेल आइकन है इसको दबाएं ताकि जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं फ़ौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।